प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम समुच्चय सेट्स का टॉपिक लेके क्लासें कंटिन्यू ले रहे हैं, जिनमें अपनी पिछली 2 क्लासें हो चुकी है। तो आपने किसी ने नहीं देखी तो वो क्लासें देखें। आज देखो, उस थ्योरी का रिवीजन के लिए मैं एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन लेके आया हूँ। पर्सनली एनसीईआरटी की जो 1.1 है ना, उसके क्वेश्चन आज अपन करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं वो अपने कैसे काम आ रही है। क्लासेस जैसे आप देख रहे हैं कि आप इसी में किसी भी जेई एनडीए नेवी एयरफोर्स 11 12 या टीजीटी पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उसमें काफ़ी उपयोगी होगी। अभी क्या हो रहा है कि अपने थ्योरी के साथ में एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और जैसे थ्योरी और एनसीईआरटी कवर हो जाएगी 11 12, उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्योरी भी साथ साथ चलती रहेगी, और साथ में टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होते ही अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो आपके अदर कंपटीशन में भी काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आपका हमेशा जब वीडियो देखो तो आपका ये कायदा बनता है कि आप 1 या 2 स्टूडेंट्स को ये वीडियो अवश्य सेंड करें, जिनका बेसिक कमज़ोर है उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे, और जो बेसिक से एडवांस तक चले जाएंगे अपन इन वीडियो के साथ में। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी का 11th क्लास में अपने ये सेट्स हैं। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में अपने सेट्स हैं और 11th क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर है, जिसमें एनसीईआरटी में 1.1 आप देख रहे हो किताब की, सीधा वहीं से क्वेश्चन उठाया मैंने। और पहला क्वेश्चन देखो, आपको पूछ क्या रहा है कि कौन कौन सी समुच्चय हैं, है तो उत्तर भी बताना आपको कि कैसे हैं। अब मैं इस पर्सन को वैसे 11th के लिए भी उपयोगी है, तो थोड़ा सा मैं स्पीडली कराऊंगा, इसलिए कम चीज़ें अपन लिखेंगे इसमें, है ना। तो थोड़ा आप लिखने का और प्रैक्टिस करना साथ में, तो उससे क्या होगा कि अपना वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट रहेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन देखना। अब मैंने आपको बता रखा है कि समुच्चय होता क्या है कि जिनका सबका सेम आंसर हो, यानी अपने को ये पता हो कि इसके अंदर कौन है और बाहर कौन है, यानी समुच्चय में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये पता हो अपने को कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, तो उसको अपन समुच्चय बोलते हैं। तो देखो, जे अक्षर वाले प्रारंभ वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, इसमें आपको पता चल रहा है क्या कि जे का मतलब जनवरी वाले, तो जे वाले में कौन आएगा? जनवरी, फिर जून और जुलाई, ये 3 ही ऐसे हैं। अब देखो, इसका कोई भी आंसर देगा तो ये 3 ही बताएगा महीने, तो इसका मतलब ये क्या है? समुच्चय है, और समुच्चय है तो इस ब्रैकेट में अपन डाल सकते हैं। तो पहला समुच्चय है। कारण क्या हुआ कि जो ये अपन ने जो संग्रह बनाया ना, ये क्या है? परिभाषित है। परिभाषित का मतलब सुपरिभाषित है, यानी सबका आंसर क्या है? सेम है, यानी अपन ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन इसके अंदर आएगा और कौन इसके बाहर होगा, ये कारण है इसका। अब देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो, प्रतिभाशाली लेखक है ना, वो सबकी अलग अलग पसंद होगी, तो ये संग्रह में नहीं आएगा। कहने का मतलब हुआ कि किसी को कोई पसंद आएगा और किसी को कोई पसंद, तो अपन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अवयव समुच्चय में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अगला देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब देखो, इस 11 बल्लेबाज, इसमें भी सबकी पसंद अलग अलग होगी, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। इसका मतलब ये सेकंड भी नहीं है और थर्ड भी नहीं है। कैसे? जैसे मैं अभी टीम बनाऊं, तो मान लो कोई तो ले रहा है, रोहित को ले रहा है, कोई विराट को ले रहा है, ऐसे कोई टीम बना रहा है। कोई दूसरे वाला है, वो ऐसे नहीं ले रहा, और वैसे बुमराह ऐसे ले रहा है। जैसे आप देख रहे हो अभी ड्रीम 11, अब ये ड्रीम 11 बना रहे हैं, यानी कितने की टीम है? 11 की टीम है ना। अब जो ड्रीम 11 बन रही है वो 11 की टीम है। अब सबकी 11 सेम थोड़ी हैं, सबकी हर लोग की अलग अलग पसंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा आवेश के अंदर होगा, यानी ये सुपरिभाषित नहीं है। अब देखो, आपकी कक्षा के सभी बालक, तो ये सही है। आप जिस कक्षा में बैठे हो, मान लो आपकी कक्षा में 15 स्टूडेंट है, तो आप यदि संग्रह बनाओगे तो उन्हीं 15 का नाम लिखोगे। इसका मतलब ये क्या है? सुपरिभाषित है। देखो, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है। 100 से कम क्या होगी? देखो, प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 तक। बताओ, सब यही बनाओगे क्या? इसका मतलब ये समुच्चय में अपने डाल सकते हैं, तो ये भी सही है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। अब देखो, लेखक फिक्स है प्रेमचंद, तो उसके उपन्यास तो वही होंगे ना जो प्रेमचंद ने लिखे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। प्रेमचंद वाला भी क्या है? क्योंकि इसमें जो रचना आएगी वो किसकी आएगी? प्रेमचंद की ही आएगी। सभी समपूर्णांक, पूर्णांक ध्यान रखना, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होते हैं। अब देखो, समपूर्णांक लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? देखो, इधर लिखोगे तो 0 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट, और इधर
-2 -4 -6 संपूर्णांक है ना, तो ऐसे चलेंगे। इसका मतलब यही आंसर होगा सबका, तो ये भी सही है क्योंकि संपूर्णांक में तो वही आएंगे हर बंदे के। अगला देखो, प्लस माइनस में आएंगे बस। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस चैप्टर में जो प्रश्न आएंगे वो भी सबके फिक्स होंगे भाई, जितने भी प्रश्न हैं, तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित हो गया, है ना। अब इन्हें आगे कारण आप ये लिख सकते हो कि ये समुच्चय है, क्यों, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न क्या है, परिभाषित है या सुपरिभाषित है। अगला प्रश्न देखना, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब देखो, इसको अपन ने पहले जब थ्योरी करी थी तब भी पढ़ा था कि खतरनाक जानवर अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ से अपने में से ही कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो छिपकली से डरती है, और कुछ प्रजाति ऐसी है जो छिपकली को पूंछ पकड़ के लटका के घूमती रहती है। समझ गए होंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि ये समुच्चय में नहीं आएगा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का समुच्चय, क्योंकि इसमें अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अभी लें और कौन सा नहीं लें। तो आप समुच्चय का शॉर्ट ये समझें, समुच्चय का मतलब ये हुआ कि अपन ये निश्चित कर पा रहे हैं कि कौन सा अवयव लें और कौन सा नहीं लें। निश्चित कर पा रहे हैं क्या, कि कौन सा अवयव तो लें, कौन सा अवयव लें और कौन सा नहीं लें। यदि ये डिसीजन अपन कर पा रहे हैं तो वो सब क्या होंगे, समुच्चय होंगे। अब देखो, समुच्चय बन गया तो आपको ये बताना कि इसमें कौन से अवयव हैं या कौन से नहीं है। जैसे देखो, अगला क्वेश्चन देखना, इसमें आपको एक मान लिया कि एक समुच्चय है जिसमें अवयव है ये 6। कितने अवयव हैं, 6। और आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाना है। बिलोंग्स टू कब लगेगा, जब अवयव है, और ये कब लगेगा, जब अवयव नहीं है। देखो 5 इसमें है क्या, तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। कितने आसान प्रश्न है, देखो 8 इसमें है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 10 इसमें है तो नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो अच्छा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न एकदम सरल था। तो मैं इस चैप्टर को इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि यार क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यदि आप थ्योरी के लास्ट के 2 वीडियो पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब इसमें आपको रोस्टर रूप में लिखना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि समुच्चय के निरूपण के 2 तरीके हैं, एक रोस्टर और एक समुच्चय निर्माण। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं स्टार्ट के, ये 4 क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में दे रखे हैं, ये 2 आप देख रहे हो ये खतन है केवल, इसमें कोई सा समुच्चय निर्माण रूप या कोई सा भी रूप में नहीं है, केवल ऐसे ही आपको सेंटेंस दे रखे हैं। तो देखो, पहले फर्स्ट देखना इसका, मैं फर्स्ट का आंसर लिखूं तो प्रश्न क्या है कि अक्ष एक पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस माइनस, आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड वाला, इसमें प्लस माइनस सब आएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले संख्याओं का समुच्चय पढ़ाया है। अब देखो, पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में है, तो इसका नाम तो कैपिटल अक्षर में दे ही रखा है, रोस्टर रूप के अंदर अपन ये ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखो -3 शामिल है क्या, ये बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही है इतनी, तो अपन दोबारा पढ़ेंगे इसको जब अपन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाना सीखेंगे आगे के चैप्टर में। अभी इसका मतलब ये है कि बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं है। इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। सेकंड वाला देखो, जो आपका सेकंड वाले का नाम क्या है, बी, समुच्चय का नाम बड़ी ABCD में, फिर अपन ये मजला कोष्टक लगाएंगे। फिर बोला 6 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आता है आपके नेचुरल नंबर दिमाग में आने चाहिए, 6 से कम वाले शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, तो समुच्चय क्या बनेगा 1 2 3 4 5। आप समझ पा रहे हो कि संख्याओं के समुच्चय पढ़ने क्यों पढ़े थे। अगला देखो, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो, अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है सरल। अब आपको वो संख्याएं बतानी है 2 जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। दो पहले संख्या को क्या होगी, 1 और 7, दूसरी बताओ 2 और 6। अब देखो कहते सर 0 और 8 ले लेते, तो ये 2 अंकों की नहीं है, 1 अंकों की हो गई 8। हाँ 8 0 तो ले सकते हैं, वो आगे आ जाएगी। तो देखो 2 और 6 और क्या होगी, 3 और 5 हो गई, अगली 4 और 4, जो 8 वाली संख्या है 8 योग होता है वो सब ले लिए पढ़ने। लेकिन इनके उल्टे भी हो सकते हैं, अब 4 4 के उल्टे तो कुछ नहीं होंगे, लेकिन 3 5 के उल्टे 5 3 हो जाएगा, 2 6 का उल्टा 6 2, और 1 7 का उल्टा 7 1। और एक जो 0 8 वाली थी ना, वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 8 0, 2 अंकों की संख्या थी। देखो 0 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 1 अंक की ही संख्या होगी, है ना, ये बात समझना आप। तो ये आपका
सी समुच्चय हो गया। अब देखो डी समुच्चय देखना। डी में क्या है, एक अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ये अभी अपने पढ़ा नहीं है, लास्ट की क्लास में पढ़ के आए होगे साहब। वो संख्याएं जो 2, 3, 5, 7 जिनके टुकड़े नहीं होते हैं, मतलब एक या खुद के अलावा टुकड़े नहीं हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे, तो आपको बताना है 60 की भाजक हो, अभाज्य संख्याएं हो और 60 की भाजक हो जिसमें 60 का भाग जाता हो। तो ये तो आसान है, 60 का भाग जाने वाले केवल 2, 3 और 5 है, और इसको समुच्चय का चिन्ह लगा दो, तो ये समुच्चय में लिख दिया। अब देखो जो पांचवा और छठा क्वेश्चन है ना, वो आपकी खतन दे रखे हैं, है ना। पांचवें और छठे में क्या है, खतन दिया हुआ है केवल। तो पांचवें क्वेश्चन देखना, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इनको अक्षरों को लिखना है अपने को। अब देखो बड़े अक्षरों में लिखे हुए ना, इनको बड़े कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ तो अपन कैपिटल में ही लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट में ही लिखेंगे अपन। तो समुच्चय का नाम तो ई। अब देखो यहाँ पर समुच्चय का चिन्ह लगाना, पहले समुच्चय का लगाया हुआ था, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय में नहीं थे, कोई से भी रूप में नहीं है, केवल खत्तन है केवल, है ना। अब करोगे क्या, एक अवयव को लिखते रहो, रोस्टर में रिपीट करते नहीं है, तो टी लिख दिया, फिर सेपरेट के लिए कॉमा का चिन्ह लगा दो, है ना, सेमी कॉलम या अर्धविराम आप बोलते हो। तो टी आर फिर आई, टी आर आई बाद में क्या आएगा बताओ, जी, टी आर आई बाद में जी, फिर ओ, फिर एन, रिपीट नहीं करना, देखो ओ दोबारा आ रहा है उसको रिपीट नहीं करेंगे अपन, एम, जो भी रिपीट आ रहा है उसको रिपीट मत करो और ये लिख दो, तो ये बन गया। अब जो भी इसमें रिपीट थे ना, लास्ट में टी है, आर है, इनको मैंने छोड़ दिया सीधा, है ना। तो ये आप देखो, ऐसे ही आप देखो अगला वाला, ये भी सरल है। अब कोई कहते सर ये अभी आपके बड़े बड़े कैसे लिख दिए, पर्सन में बड़े थे इसलिए बड़े लिख दिए। तो आप ये ध्यान रखें कि सामान्यता अवयव को अपन छोटी ABCD में लिखते हैं, सामान्यता। पर्सन में ही खतन में ही बड़े दे रखे हैं इसलिए बड़े लिख दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें दिमाग में। अब पूरा गणित में रट के नहीं चलते अपन चीज़ को, है ना। अब देखो इस ये भी बड़े अक्षरों में आया तो इसको भी अपने बड़े में लिख देंगे, बी, फिर ई। अब देखो टी 2 बार है, 1 बार ई दोबारा आ गया, और अब आर, तो ये हो गया। यानी अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, यानी एक बार ही लिखते हैं, ध्यान रखना। और क्रम का कोई महत्व नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ई टी बी, ऐसे भी सही है, ये भी इसके बराबर है ना। तो ये पर्सन था अपना। तो आपको समझ में आ रहा होगा अपने क्या किया, रोस्टर, समुच्चय निर्माण को रोस्टर में लिखना सीखा अपने। अब देखो अगला, ये अच्छा पर्सन होता है जब आपको समुच्चय निर्माण में लिखना होता है। तो देखो इसके लिए आपको एक दिमाग में एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि समुच्चय निर्माण में जब भी लिखना हो तो आप ये देखो कि इसमें कौन सा कॉमन गुणधर्म लग रहा है। इसके लिए देखो आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे अब मैं पहला क्वेश्चन ले मान लो, तो पहले क्वेश्चन में आप ये देखो कि 3 है, तो 3 गुणा 1 लिख दूं मैं। फिर अगला देखो, ये थोड़ा ब्रैकेट यहाँ पर यही है, तो मैं यदि 3 गुणा 1 लिख दूं, लिख दिया। फिर मैं यदि 6 को 3 गुणा 2, फिर इसको 3 गुणा 3, फिर इसको 3 गुणा 4, तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 4 है, सब 3 से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 तो सब में आ ही रहा है, और इनकी जगह जो मल्टीपल है उसको मैं कोई संख्या मान लूँ चर। तो अपना देखो कैसे समुच्चय निर्माण बनेगा, देखना। समुच्चय का नाम मैंने मान लो ABCD से दे दिया, तो मान लिया कि माना A बराबर, अब देखो इन सब को जो अभी है उनको सबको अक्ष मानते हैं अपन, सभी को अक्ष माना, तो सभी अक्ष का समुच्चय, सभी अक्ष का समुच्चय। तो अक्ष क्या है, तो अक्ष बराबर क्या है बताओ, 3 तो सब में है, और 3 और साथ में एक संख्या ले ली मैंने n, संख्या क्या ले ली, n ले ली। अब आपको ये बताना कि जो ये n क्या है, तो n अपन ने लिया नेचुरल नंबर से, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और पूरा नेचुरल नंबर है क्या, कि सर पूरा नहीं है, कौन से हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, यानी 4 तक ही है। तो इसको देखो आगे जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा अपने, अभी आपकी ये थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा हो कि कैसे लिखते हैं इनको, तो ये आगे आएगा, 1 से किसके बीच में है, 4 के बीच में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, n बराबर 1 2 3 4, है ना। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, दूसरे वाला पर्सन देखना, इसके अंदर आपको क्या करना है, फिर से आपको एक बार तो कोई कॉन्सेप्ट पहचानना है। ये मैं अभी आपको जब पर्सन करा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है अपने को, बाद में आपको आने लग जाएंगे तो फिर आप सीधे आंसर देखोगे। देखो 2
की घात 1, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, गुणधर्म दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। तो फिर से कैसे लिखेंगे, इन सभी को अपन अक्स मानेंगे। अब अक्स के अलावा भी आप मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग समुच्चय, और मान लिया अपन ने ये समुच्चय बी है, तो माना बी बराबर सभी अक्स का समुच्चय। तो बताओ अक्स क्या है, तो जहाँ अक्स बराबर, देखो 2 की घात है किस समय, तो 2 की घात मैंने एन लिख दी। अब यहाँ एन कहाँ से आ रहा है, तो वही बात, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी है क्या नहीं है, तो कौन से हैं, तो एन बराबर 1 2 3 4 5। देखो मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप वास्तविक संख्याओं का ये लिखना नहीं सीखा अभी, और किसी को पता है तो भाई 1 से 5 तक शामिल करेंगे, तो ये ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं, मैं अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। इसको भी अपन 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझना, देखो थर्ड क्वेश्चन समझना। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जब आप समुच्चय निर्माण से रोस्टर में जाते हैं और रोस्टर से समुच्चय निर्माण में जाते हैं। तो अभी क्या चल रहा है अपना, रोस्टर से समुच्चय निर्माण चल रहा है। अगला देखो, इसको पहचानो। तो ये भी देखो 5 गुणा 1, फिर 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे चल रहा है। यानी ये गाथों में चल रहा है एक तरीके से। कैसे चल रहा है, गाथों में चल रहा है। देखो ये 1 को उठा देते हैं अपने यहाँ से, पहले 5 आया, फिर ऐसे 5 की गाथें चल रही है। आगे देखो कितनी बार आ गई 5 की गाथें, 4 बार आ गई। ये ऐसे है कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब 5 की गाथें चल रही है। यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर भी 2 की गाथें तो चल रही थी, है ना। तो वही तरीका हो जाएगा सेम है। कैसे, देखो मान लिया इसको अपन ने सी माना ये समुच्चय सी है, तो सभी एक्स, इन सबको अक्स मान लो, तो सभी एक्स का समुच्चय। तो अब बताओ अक्स क्या है, तो अक्स बराबर क्या है, 5 की घात एन, और यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है, देखो 5 की घात 1, तो यहाँ 5 की घात 2, यहाँ 5 की 3 और यहाँ 5 की 4, यानी कहाँ तक है, 4 तक है। तो तथा एन बराबर 1 2 3 4, या आप ऐसे लिख सकते हो एन का मान 1 से लेकर 1 से 4 तक। चौथा देखना, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 4 का देखो कॉन्सेप्ट, देखो 2 4 6 8, इसका मतलब कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो ये सीधी इन सबको अक्स मान लो, वही मान लिया समुच्चय मैंने मान लिया, माना डी बराबर क्या हुआ, सभी एक्स, इनको सबको अक्स मान लिया, तो सभी एक्स का समुच्चय। अब सभी एक्स का समुच्चय, तो बताओ कि अक्स क्या है, तो अक्स एक क्या है, अक्स एक सम प्राकृत संख्या है। सम संख्या नहीं लिख सकते, अपना ध्यान रखना, ये गणित में अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। सम प्राकृत संख्या, सम संख्या लिखोगे तो वो तो प्राकृत और पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है। तो अपने को सम में भी प्राकृत बताना पड़ेगा, प्राकृत संख्या है 2 4 6 8, क्योंकि माइनस वाले नहीं है ना, माइनस वाले होते तो सम पूर्णांक लिखते अपन, है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखना, जो अगला अपना 5th कॉन्सेप्ट है, 5th क्वेश्चन करते हैं अपने इसका। फिर से इन सबको अक्स मान लिया। अब की बार देखो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपके, यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, यहाँ 10 का स्क्वायर, 1 से 10 तक ये स्क्वायर है, यानी वर्ग है। तो अब मान लिया अपन ने अगला समुच्चय माना ई बराबर, इन सबको अक्स मान लिया, तो सभी एक्स का समुच्चय। जहाँ अक्स बराबर क्या है, देखो किसी संख्या को इन सब संख्याओं को एन मान ले, तो एन का स्क्वायर ही तो है। एन की एन बराबर क्या आएगा, 1 2 3, तो एन क्या है यहाँ नेचुरल नंबर। कहाँ तक पूरे हैं क्या, कि पूरे नहीं है, कहाँ तक 10 तक, 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक। ये पर्सन समझ में आए होंगे आपके। अब ऐसे पर्सन और भी आपके पास हो तो उनको आप करने की कोशिश करें, और फिर नहीं आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख दें, है ना। और मैंने अच्छे से कोशिश करी है आपको कि ये पर्सन समझ में आए। अगला पर्सन देखो, अब आपको सूचीबद्ध करना है। मैंने बोला था उस टाइम सूचीबद्ध, जब थ्योरी पढ़ी थी, सूचीबद्ध का मतलब ये होता है रोस्टर रूप में लिखना, है ना। और ये तो आसान पर्सन है। देखो अब विषम संख्याएं, सभी एक्स का समुच्चय है, जहाँ अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, विषम प्राकृत, विषम यानी 1 3 5, फिर ये कंटिन्यू चलेगी तो 3 डॉट लगा के छोड़ दो, है ना, ब्रैकेट में लिख दिया। अगला देखो, अक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 और 9/2 के बीच में पूर्णांक, यानी जेड। देखो दिमाग में लेके आया करो, जेड, जेड कौन सा, वही -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, और इधर डॉट डॉट चल रहा है। अब देखो इसमें -1/2 से तो बड़ा है, और 9/2 यानी 4.5, यानी 4.5 से छोटा, यानी 4 तक है ये। तो क्या हुआ, देखो इनमें से छांटो, तो 0 1 2 3 4 तक आ गया क्या, तो ये बी बराबर आया
0, 1, 2, 3 और 4। समझ में आई बात? कैसे करा? पूर्णांक लेने केवल और इनके बीच में लेने, तो अपन इनमें से छांटे तो यही बच्चे केवल, क्योंकि इसके इधर तो लेने नहीं थे, प्रश्न बोल रहा है -1/2 से बड़े लेने हैं, तो ये तो -1 आ गया, और 4.5 से छोटे लेने हैं, तो यानी 4 तक, पूरी संख्या 4 तक ही आएगी। अगला देखो, अक्स स्क्वायर का मान है ना, वो इक्वल टू भी है 4 के और लेस देन भी है, यानी इसका मान, अब इसका वर्गमूल करेंगे तो अक्स बराबर क्या आएगा? +-2 आएगा। क्या आएगा मान? अक्स का मान +-2 आएगा, यानी 2। देखो इसका अपने इसको एक साइड लेना पड़ेगा, इसे सीधा हल नहीं करेंगे। देखो मैं एक बार करा देता हूँ आपको, नीचे ले लेते हैं इसको। तो अक्स स्क्वायर का मान है <= 4 ऐसे, इसको इधर ले लो, तो अक्स स्क्वायर बराबर -4 <= 0। अब इसको हल करोगे आप तो 4 का तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो अक्स -2 और a² - b² बराबर क्या होता है? a+b और a-b, यही होता है, तो <0। तो एक बार तो आएगा अक्स बराबर 2 उधर जाएगा, देखो अक्स -2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, और एक बार आएगा अक्स बराबर -2 ऐसे आएगा, तो यानी -2 से 2 के बीच में, तो -2 से 2 के बीच में कौन सा समुच्चय बनेगा? सी वो बनेगा, ये बनेगा -2 -1 0 1 और 2। देखो -2 से 2 के बीच में बनाना था आपको, है ना, तो ये देखना थोड़ा सा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें बोला कि लोइल एक शब्द अक्षर है, तो इसको अब देखो लोइल है तो अभी बना के आए अपन डी बराबर, बस वही इनको अलग अलग लिख देंगे। बड़े ABCD में तो बड़े में ले रहे हैं अपन, है ना। एल दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये बन गया। ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो ऐसे महीनों के नाम लिखना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ई बराबर लिखना, 31 किस में नहीं होते? जनवरी में तो होते हैं, तो फिर आएगा फरवरी, फिर मार्च तो छोड़ दो, फिर अप्रैल, बाद में फरवरी मार्च अप्रैल और जून सितंबर और नवंबर, तो ये महीने आ गए, ब्रैकेट बंद। अंग्रेजी में वाला एक व्यंजन है जो कैसे पहले आते हैं, कैसे पहले वाले सब आ गए, और व्यंजन है केवल, स्वर नहीं लेने। कौन सा है? B, C पर D, फिर E तो स्वर हो गया, F, G, H और J। I छोड़ दिया और A छोड़ दिया, क्योंकि ये क्या थे? स्वर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थोड़े वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए स्पीडली ले रहा हूँ मैं ना, कुछ मिस्टेक हो तो आप नीचे बता दिया करो कमेंट में ना। अब देखो ये तो सीधा ही आपको इनको मैच ही करना है आपस में। एक साइड रोस्टर रूप है ये, और इधर कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, अब देखो पहला देखना, 1 2 3 6 2 3, ये सबको देखना आप ऐसे ही कि 1 2 6 को मिला दो। मैथमेटिक्स वाला तो इससे मिलेगा, इसमें तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो इससे मिल गया। अगली बात सुनना, एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। किसकी भाजक है? 6 की भाजक। तो 6 की भाजक तो 2 3 ये मिल गया, है ना। फिर ये देखो, एक प्राकृत संख्या जो कि 6 की भाजक है, तो देखो प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या में ये सब आ जाएंगे 1 2 3। यहाँ अभाज्य पूछा है, यहाँ प्राकृत पूछा है, ध्यान रखना। प्राकृत में तो सब आएंगे, अभाज्य में केवल 2 ही आएंगे। और 1 3 5 जो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये वैसे भी पता चल रहा है आपको, तो ये आंसर हो गया। तो देखो इस चीज़ में अपन ने क्या उस थ्योरी का रिवीजन किया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप 2 3 स्टूडेंट्स को अवश्य सेंड करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।